बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान देवमालाई और असातीरी दास्तानों की सरज़मीन है। ये पहाड़ बन इलाके अब से कुछ अरसा पहले तक दुनिया की नज़रों से ओझल थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह दुनिया में और शोबों में तरक्की देखने को मिली, वहाँ इंसान की एक अपनी फ़ितरत है, अपनी एक ख्वाहिश होती है कि वो दूसरे मनाज़िर कुदरत का नज़ारा करें और अपनी जो अंदर की प्यास है उसको बुझाएं, तो वो ख़ूबसूरत सरज़मीनों की तरफ निकल पड़ते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये हज़ारों साल पुरानी कहानी है। पुरानी दास्तानों में हमें इसका ज़िक्र मिलता है कि लोग ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, बसिलसिला रोज़गार तलाश रिज़्क़ के लिए वो जाते थे, फिर वो सियाहती हवाले से जाते थे। तो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो उसके अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला ने इन इलाकों पर बहुत ज़्यादा मेहरबानियाँ और फयाज़ियों से नवाजा है। इन इलाकों को अपनी ख़ास मैं कहूँगा कि इन इलाकों को ख़ूबसूरत अंदाज में तरतीब दिया है, जहाँ एक तरफ दुनिया के हश्त हज़ारी पहाड़ी सिलसिले आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, वहाँ नीलगों पानियों की झीलें भी हैं जिनमें ट्रोट मछलियों का रक़्स जो है वो हर वक्त आपको जारी व सारी यहाँ पे नज़र आएगा। फिर इसका लैंडस्केप है, फिर यहाँ पे जो डेज़र्ट हैं वो देखें, फिर इन इलाकों में आप देखें कि दुनिया की जो बुलंद तरीन जगह हैं, जिस तरह हमारे पास देवसई मौजूद है और बहुत सारे इलाके हैं। और सियाहती इम्कानात पे अगर बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान वो वाहिद ख़ित्ता है जहाँ पे पाकिस्तान ख़ुसूसी तवज्जो इन इलाकों पे मरकूज़ करके सियाहती गूनागूनियों में आलमी सतह पर इजाफ़ा कर सकता है, और जो हमारे इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं उनको इन इलाकों की जानिब राग़िब कर सकता है। अगर हम माज़ी की बात करें तो आज से तकरीबन 1300 साल 1400 साल पहले इन इलाकों में सयाह आते रहे हैं। पहला जो सयाह जो तारीख़ में हमें मिलता है वो है हेवन सॉन्ग। वो आया था और वो प्रीचर भी था, सयाह भी था, वो चाइना था। उसके बाद फिर तकरीबन 1100 साल बाद फ़ाहियान सांग आया, फिर उसके बाद हुई चाउ इन इलाकों में आए। और एक रवायत ये है कि मार्को पोलो और सिकंदर आज़म के हवाले से भी अपनी फ़ौजें यहाँ से लेके निकला है। तो ये इलाके जो हैं, ये इलाके सियाहती हब अगर हम पाकिस्तान को का कह सकें तो इसमें बेजा न होगा। लेकिन सियाहत की तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसियाँ या हुकूमती जो इक़दामात हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं, और हुकूमतें अपनी तय पूरी कोशिशें करती हैं कि इन इलाकों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के हवाले से, टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के हवाले से, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाने के हवाले से, टूरिज़म डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने के हवाले से, फिर ख़ुसूसन गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो भी अपने दिलो जान से, मोहब्बतों से, अखलाक से इन इलाकों जो टूरिस्ट आते हैं, लोकल टूरिस्ट हमारे हैं और जो हमारे इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ मैं एक बात का ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि अब से कुछ अरसा पहले जब यहाँ पे इतने ज़्यादा होटल नहीं हुआ करते थे, अगर कोई टूरिस्ट गिलगित बल्तिस्तान आए तो लोग उनको अपने घरों में जगह देते थे, मेहमानों की तरह रखते थे और ख़ुश होते थे कि हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं। फिर वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ जहाँ आती गईं, गिलगित बल्तिस्तान में भी टूरिस्ट यहाँ पे आए, और अब यह है जो लोकल टूरिस्ट हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट जिसको कहते हैं, वो कुछ बढ़ रहा है और पूरे पाकिस्तान से लोग जोग दर जोग इन इलाकों में आ रहे हैं। इसकी एक बुनियादी वजह जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो अमन का मुस्तकिल क़याम है ये भी बहुत ज़रूरी था, और यहाँ पे अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि गिलगित बल्तिस्तान में मुकम्मल अमन है और लोग जो है ना वो मेहमानों को, सयाहों को खुशामदीद कहने के लिए हम वक्त तैयार हैं। दूसरी तरफ जहाँ हमारे पास पहाड़ हैं, कराकोरम, हिंदू कुश, हिमालय बैक वक्त एक जगह में आकर मिलते हैं। फिर हमारे पास केटू है, राकापोशी है, नंगा पर्वत है और बहुत सारे पहाड़ी सिलसिले हैं। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में कदीम जो किले हैं, फ़ोर्ट जो हज़ारों साल, सैकड़ों साल पुराने किले यहाँ पे हैं। यहाँ की अपनी एक तहज़ीब है, यहाँ का अपना एक कल्चर है और ज़बानों के अंदर एक तनव्वुर है।
گوناگونی موجود ہے، زبانوں کے اندر موجود ہے، پھر لوگوں کے لباس میں، لوگوں کے لہجوں میں گوناگونی تو ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو لوگ اور پہاڑی دروں میں رہنے والے یہ لوگ، ان لوگوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہاں کے لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے گلگت بلتستان نہیں دیکھا وہ ایک دفعہ آئیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ جب ایک دفعہ ان علاقوں میں آئیں گے تو وہ دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں جن کو ٹورزم کا ہب کہا جاتا ہے وہ بیک وقت بھول جائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے وہ گلگت بلتستان ہی ان کا جو دل ہے وہ گلگت بلتستان کے کسی ندی کے کنارے پہ، کسی جھیل کے کنارے پہ، کسی دریا کے کنارے پہ وہ رکھ کے جائیں گے، اور اس وعدے کے ساتھ جائیں گے کہ ہم اگلی دفعہ آئیں گے تو اپنے آپ کو دوبارہ یہاں سے لے کے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔